ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम फेज 3 के बारे में यहाँ बात करने वाले हैं, इंटरव्यू एंड डेमो से रिलेटेड। देखिए जैसे जैसे आपको टेंटेटिव मंथ्स पता लग रहे हैं अपने स्टेट के और अपने जोन वाइज जो है आपको कईयों को मेल रिसीव हो गई है, कईयों को इंटरव्यू की कॉल भी आ गई है। इनफैक्ट कैंडिडेट्स को जो है डेट एंड वेन्यू भी बता दिया गया है, कॉल आ चुका है उन्हें इंटरव्यू के लिए। तो देखिए डीएवी में अब ये प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट हो गया है फेज 3 का। मार्च में जो है ज्यादातर स्कूल्स में जो है इंटरव्यू कंडक्ट हो जाएंगे और यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि अप्रैल में कहाँ हो रहे हैं, जून में कहाँ हो रहे हैं। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको इस प्रॉपर ऑफिशियल वेबसाइट से यहाँ से मिल जाएगी। नेक्स्ट थिंग जो है, जो आपके डाउट है कि इंटरव्यू जो है मैम हमारी कम्युनिकेशन कैसी होनी चाहिए, अभी जो चीज पे आपको मेन फोकस करना है वो मैं आपको इंटरव्यू के लिए यहाँ बताने वाली हूँ। सबसे फर्स्ट थिंग है कि आप जिस भी सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर इंटरव्यू देने जा रहे हैं और टीजीटी है, पीआरटी है, एनटीटी है, किसी भी पोस्ट के लिए आप यहाँ पर इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको एनईपी के बारे में जरूर पता होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कई बार आपसे पेडागोजी के क्वेश्चन अगर स्टार्ट करते हैं वो, तो उसी में वो क्वेश्चन जो है आगे से आगे आपसे पूछते रहते हैं। तो मेन आपको एनईपी की क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए कि एनईपी की जो पॉलिसी आई हुई है अब नई, वो क्या है आपकी 5+3+3+4 और रिलेटेड मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है मेरी लास्ट वीडियो में दे चुकी हूँ, जिसमें कि कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस के नाम से वो वीडियो बना रखी है मैंने, जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाली है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर आप कोई वीडियोस अभी देख के जा रहे हैं जो कि 10 साल पुरानी है, 6 साल पुरानी है, तो उस टाइप के क्वेश्चंस अब नहीं पूछे जाते हैं। अब क्या है मेन फोकस किस चीज पे किया जाता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी, आप किस टाइप का लेसन प्लान बनाते हैं, आपकी क्लासरूम मैनेजमेंट कैसी है, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे ज्यादा पूछे जाते हैं अपार्ट फ्रॉम योर सब्जेक्ट क्वेश्चन। क्योंकि सब्जेक्ट क्वेश्चन तो आपके वहां पे सब्जेक्ट एक्सपर्ट पैनल होता है, तो सब्जेक्ट एक्सपर्ट तो आपसे सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन डेफिनेटली पूछेंगे, बट जो कॉमन क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में पता होना चाहिए कि उसमें मेन फोकस किस चीज पे किया जाता है। सबसे फर्स्ट थिंग है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। सबसे फर्स्ट थिंग है कि लर्निंग मोर फन, कि आपको लर्निंग जो है वो फन वे में करवानी है बच्चों को। पे अब बहुत फोकस किया जा रहा है कि लर्निंग जो है वो फन वे में करवाई जाए। स्किल बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए, मतलब कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, कम्युनिकेशन पे फोकस होना चाहिए एंड क्रिटिकल थिंकिंग, इन चीजों पे फोकस होना चाहिए आजकल। एंड रोट लर्निंग को स्टॉप किया जा रहा है। ये 3 चीज आपको मेन याद रखनी है। 2022 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इसकी फुल फॉर्म होती है। तो इसका मेन फोकस किस चीज पे है? फोकस ऑन होलिस्टिक डेवलपमेंट, क्रिटिकल थिंकिंग एंड इंक्लूसिविटी। इंक्लूसिविटी मतलब हर तरह के स्टूडेंट को यहाँ पर इंक्लूड करके आपको चलना है। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि होलिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स क्या होती हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होती हैं जिसमें कि पहले बच्चे को समझाया जाता है, मतलब ब्रेक्स में समझाया जाता है किसी भी चीज को। अब कोई भी टॉपिक आप लेते हैं तो क्या करते हैं, पहले उसे सिंपल वे में बताना स्टार्ट करते हैं, उसके बाद उसे स्टेप वाइज समझाते हैं, देन उसके पॉसिबल सोल्यूशन बताते हैं, देन उसमें से जो पॉसिबल सोल्यूशन है, अगर मान लीजिए एक चीज के आपके 5 सोल्यूशन है, तो उनमें से जो बेस्ट सोल्यूशन उन्हें लगेगा उसको वो इंप्लीमेंट करेंगे एंड इवेल्युएट करेंगे। तो इसे हम कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ साइंस के लिए बता रही हूं मैं, आपका कोई भी सब्जेक्ट है और किसी भी लेवल के लिए आप जा रहे हैं, चाहे आप एनटीटी के लिए जा रहे हैं, पीआरटी के लिए जा रहे हैं, पीजीटी के लिए जा रहे हैं, टीजीटी के लिए जा रहे हैं, ये चीजें आपको पता होनी बहुत जरूरी है। देन आती है क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग जैसे हमें नेम से ही पता लग रहा है कि बच्चे को अगर कोई भी चीज हम समझा रहे हैं, जैसे इंग्लिश का कोई टॉपिक है वो उसे समझा रहे हैं, तो वो क्या करेगा, पहले उसे एनालाइज करेगा। जैसे हम एग्जाम्पल वे से उन्हें समझाना स्टार्ट करते हैं तो बच्चों को क्या है अच्छी तरह से समझ आता है। लाइव एग्जाम्पल उन्हें देते हैं कि आसपास में आप देखिए, इस तरह से क्या है बच्चों को अच्छा समझ आता है। तो इसमें क्या होगा, पहले वो एनालाइज करेगा डीपली, व्हाई एंड हाउ, ये 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं क्रिटिकल थिंकिंग में कि ऐसा कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है। देन एविडेंस मिलने चाहिए बच्चे को, मतलब उस चीज का प्रूफ मिलना चाहिए, और उसके बाद वो जो है सारे पॉसिबल रिजल्ट को कंसीडर करके और फिर वो चीज समझेगा। तो वो क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग हम उसमें डेवलप कर रहे हैं। जैसे इस टाइप के क्वेश्चन इस बार आपने सीबीटी एग्जाम में भी देखे थे कि तो वो क्या है, फोकस कर रहे हैं अब इस चीज पे कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है इस चीज पे फोकस किया जा रहा है। तो मेन चीजें आपको ये लर्न रखनी है अपने इंटरव्यू के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको आपकी सब्जेक्ट नॉलेज अच्छे से होनी चाहिए, सब्जेक्ट को आपको मास्टरी करनी है उसमें। ऐसा तो हो नहीं सकता, देखिए अब जैसे आप पीआरटी का देने जा रहे हैं तो उसमें 3rd to 5th तक की क्लासेस आती हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि आप +2 तक की सारी एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ सकते हैं, बट आप जितनी तैयारी कर सकते हैं, जो आपको मेन टॉपिक लगते हैं, आप वो डेफिनेटली जो है वो कवर कर लीजिए। बिकॉज इंटरव्यू जो है उसकी स्टार्टिंग में क्या होता है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन से वो स्टार्ट करते हैं सो दैट कि आप कंफर्टेबल हो जाए वहां पर। और कम्युनिकेशन की जहां तक बात आती है आपकी, तो देखिए वो जोन वाइज डिपेंड करता है आपका। इसीलिए जब भी मेरे से कोई बात पूछ रहा है इंटरव्यू से रिलेटेड तो मैं उसकी जोन वहां पर पूछ रही हूँ, क्योंकि
डिपेंड करता है आपकी जोन वाइज, क्योंकि क्या होती है हर बच्चे की मदर टंग अलग है, तो वो किस तरह की लैंग्वेज वहां पर ज्यादा बोली जा रही है। ऑफकोर्स है कम्युनिकेशन जो है डीएवी में वो इंग्लिश में ही करने को बोला जाता है बच्चों के साथ, सो दैट कि उनकी स्टार्टिंग से ही कम्युनिकेशन लेवल अच्छा बने, बट मदर टंग को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अवर एजुकेशन पॉलिसी। इसलिए जैसे आपकी जोन में जिस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी है आप उस तरह से आंसर दे सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर अच्छे से आता है, आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चन का आंसर अच्छे से आता है और आपको लगता है कि मैं उसे इंग्लिश में अच्छे से नहीं समझा सकता हूं, तो आप बाइलिंगुअल हो सकते हैं कि इंटरव्यूअर को ये ना लगे कि आपकी सब्जेक्ट नॉलेज यहाँ पर वीक है। आपको उन्हें अपने सब्जेक्ट नॉलेज की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन दिखानी है, इसलिए आपको बाइलिंगुअल भी अगर कहीं होना पड़ता है तो डेफिनेटली आप जो है बाइलिंगुअल हो सकते हैं। में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, इसके ऊपर मैं कंप्लीट एक वीडियो बना चुकी हूं जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। यहां पर इंट्रोडक्शन वो आपसे किस लिए पूछ रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल उनको आपकी एजुकेशन एक्सपीरियंस ये सब चीजें जो है सीवी से ऑलरेडी उनको पता लग जाती हैं। यहां पर वो आपका चेक करें कम्युनिकेशन एबिलिटी, तो इसलिए आपको कॉन्फिडेंस में बोलना है, यहां पर कम्युनिकेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। वैल्यू यू ब्रिंग टू एन एम्प्लॉयर, की स्किल्स आपकी क्या है, पैशन फॉर दिस रोल, जिस पोस्ट के लिए आप वहां पर इंटरव्यू देने जा रहे हैं आप कितने पैशनेट हैं उस चीज के लिए। व्हाट मेक्स यू डिफरेंट, मतलब जो और आपके कैंडिडेट जितने भी आपके कंपटीशन में कैंडिडेट हैं उनसे आप किस तरह से डिफरेंट हैं। आपकी कम्युनिकेशन एबिलिटीज कैसी हैं, आप कॉन्फिडेंस लेवल आप पे कितना है, रेलिवेंट फॉर द रोल और नॉट, तो ये सब चीजें आपकी मेनली चेक की जाती हैं। अब रेलिवेंट आप उस रोल के लिए हैं या नहीं, उसमें आप स्किल्स किस टाइप की बताते हैं, आप अपनी अचीवमेंट्स बता सकते हैं, आप अपनी एजुकेशन में जो आपकी टीचिंग पोस्ट के लिए एप्लीकेबल हो उसको थोड़ा हाईलाइट करके बता सकते हैं, अपने एक्सपीरियंस जो है टीचिंग से रिलेटेड उसको हाईलाइट करके बता सकते हैं। मतलब जो रेलिवेंट आपके क्वालिफिकेशन है, आपका एक्सपीरियंस है टीचिंग से रिलेटेड, वो आप ज्यादा हाईलाइट करेंगे। अपने स्किल्स इसमें आप अच्छे से बताएंगे, जैसे क्लासरूम मैनेजमेंट आप बोल सकते हैं, लेसन प्लानिंग बोल सकते हैं। तो इस टाइप से आप कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स जो है अपनी की स्किल्स में यहाँ पर डाल सकते हैं जो कि आपके पोस्ट से रेलिवेंट होने चाहिए। तो इस तरह से आपको देना है अपना इंट्रोडक्शन। आपको जो है सॉफ्टली आंसर देना है, कॉन्फिडेंस में आंसर देना है, आपको ओवर कॉन्फिडेंट बिल्कुल भी नहीं होना है, बिल्कुल हम्बल वे में वहां पर आंसर देना है। आपकी ड्रेसिंग सेंस अच्छी होनी चाहिए, आफ्टर दैट आपके बोलने का तरीका जो है वो सॉफ्ट होना चाहिए, आपको हम्बल वे में वहां पे आंसर देने हैं, आपको वहां पे कॉन्फिडेंस में आंसर देने हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो अच्छी होनी चाहिए। अगर आपको कोई चीज इंग्लिश में समझानी नहीं आ रही है तो आप हिंदी उसमें यूज कर सकते हैं। रोल ऑफ टीचर, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। व्हाई यू चूज दिस प्रोफेशन, तो ये टीचिंग में और जैसे लैब असिस्टेंट पोस्ट के लिए जा रहे हैं या आप किसी भी पोस्ट के लिए जा रहे हैं तो उसमें इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। लैब असिस्टेंट पोस्ट के लिए आपका ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, या आप जो है पीजीटी लेवल में केमिस्ट्री के टीचर के लिए जा रहे हैं, फिजिक्स के या बायो के टीचर के लिए जा रहे हैं, तो और आपका ये क्वेश्चन भी जो है व्हाट इज टीचर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इन कीपिंग चिल्ड्रन सेफ, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि बच्चों को अगर आप लेबोरेटरी वर्क करवा रहे हैं, किसी केमिकल्स के साथ वर्क करवा रहे हैं या कोई भी एक्सपेरिमेंट बच्चों को करवा रहे हैं, तो चिल्ड्रन की सेफ्टी प्रैक्टिस जो है वो किस तरह से आप उसको मैनेज करते हैं, क्या क्या टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो इसका आंसर आपको आना चाहिए। रोल ऑफ टीचर जो है उस पर आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि टीचर के रोल क्या होते हैं। वो एक्ट एज अ फैसिलिटेटर है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को, क्रिटिकल थिंकिंग को एनकरेज करती हैं, वो कोलैबोरेटिव वर्क करवाते हैं, वो ओपन एंडेड क्वेश्चन से वो बच्चों को समझाते हैं, अपॉर्चुनिटी देते हैं ईच एंड एवरी चाइल्ड को, मोटिवेटर होते हैं, लाइफ लॉन्ग लर्नर होते हैं। तो इस तरह से आप कुछ पॉजिटिव आंसर इसमें देंगे। देन है कि आप क्लासरूम मैनेज किस तरह से करते हैं। देखिए आजकल स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच होती है क्लासरूम्स में, जैसे कि अकॉर्डिंग टू हमारे एनईपी है कि कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम होता है। आपकी जो क्वेरी थी कि डेमो एंड टीएलएम, देखिए डेमो जो है आपको टीएलएम कैसे बना के ले जाना है, अगर वहीं पे टॉपिक दिया जाएगा तो देखिए ज्यादातर केसेस में जो है टॉपिक आपको वहीं इमीडिएट दिया जाता है, और वैसे आप अपना टीएलएम जो है वो प्रिपेयर करके जरूर जाएंगे, और एक खाली चार्ट पेपर भी आप अपने साथ लेके जाएंगे, 2-3 आप स्केच पेन रख सकते हैं, ताकि अगर कोई टॉपिक पे अगर आपको हाफ एन आवर मिल रहा है, 1 आवर मिल रहा है, तो आप वहां पर टीएलएम जो है अपना प्रिपेयर कर सकते हैं। विदाउट टीएलएम भी आप डेमो जो है वहां पर अच्छे से दे सकते हैं। आप जिस भी टॉपिक के ऊपर जो है अपना टीएलएम बना के ले गए हैं, डेमो प्रिपेयर करके गए हैं, अगर मान लीजिए आपको कोई डिफरेंट टॉपिक वहां पर दे दिया जाता है कि आपके पास हाफ एन आवर है, फिर आपका डेमो होगा, तो उसके लिए आप जो है वहीं पर प्रिपरेशन कर सकते हैं विद इन 10 या 20 मिनट्स विद द हेल्प ऑफ गूगल। पर जो बार बार क्वेरी आ रही है कि सब्जेक्ट में जो है वो अपना जैसे पीआरटी में है तो 3rd से 5th तक का ही पढ़ के जाना है, टीजीटी है तो उसमें 5th to 8th तक का पढ़ के जाना है, 10th तक का पढ़ के जाना है, पीजीटी में 11th एंड 12th का पढ़ के जाना है। देखिए आपको जितना भी टाइम अभी मिल रहा है तो आप उसके लिए हायर क्लासेस का जो है एनसीईआरटी फॉलो कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो आपसे कहीं से ही पूछे जा सकते हैं। इसमें मैं एग्जैक्ट आपको नहीं बता सकती हूँ कि यहाँ पर 8th तक का ही पूछा जाएगा आपसे या 10th तक का ही पूछा जाएगा। आपके पास अभी जितना भी टाइम है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप वो अभी यहाँ पर पढ़ सकते हैं आराम से।
और देखिए ये आपका सबसे मेन इंपॉर्टेंट, बार बार आप क्वेरी कर रहे थे कि पैक जो है वो आपका कौन सी पोस्ट के लिए एप्लीकेबल होगा, क्या सिर्फ उसी पोस्ट के लिए एप्लीकेबल होगा? अगर उस स्कूल में वो पोस्ट आपकी नहीं निकली है, जैसे मान लीजिए आप टीजीटी मैथ्स के लिए जा रहे हैं, आपने टीजीटी मैथ्स में जो है क्वालिफाई किया है सीबीटी, और टीजीटी की वहां पर पोस्ट नहीं निकली है, तो क्या आप पीआरटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आपका ये जो सेकंड लास्ट पॉइंट है इसको आप ध्यान से पढ़िए, इसमें यही बताया गया है, दिस पैक कैन ऑल्सो बी यूज टू अप्लाई फॉर अ लोअर पोस्ट इन द सेम डिसिप्लिन सब्जेक्ट विद सेम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल बट नॉट अ हायर पोस्ट। दैट मीन्स कि अगर आप टीजीटी के लिए यहाँ पर एप्लीकेबल हैं, टीजीटी का आपने सीबीटी क्वालिफाई किया है, तो आप पीजीटी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, बट आप पीआरटी के लिए अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। डिपेंड करता है आपके सिलेक्शन कमेटी के ऊपर एंड द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इन डेमो एंड इंटरव्यू फॉर दिस कंसिडरेशन टू बी मेड। तो इसलिए आप अप्लाई बिल्कुल कर सकते हैं अपनी लोअर पोस्ट के लिए। कुछ मेन इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आज की वीडियो में आपको बतानी थी, क्योंकि इसके ऊपर काफी सारे क्वेश्चंस जो है मेरे से पूछे जा रहे हैं। तो ये है मेन कि आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है वो जरूर पता होनी चाहिए, क्योंकि पेडागोजी जो है वो आपसे पूछी जाती है इंटरव्यू के अंदर।